हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर घर में आपको छिपकली दिख जाए तो वो शुभ होती है या अशुभ होती है। छिपकली दोस्तों सभी के घर में होती है, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। उसी के बारे में हम बात करेंगे। छिपकली के आना घर में शुभ या अशुभ एक ऐसे रहस्य की ओर हमारे घर की दीवार पर रेंगता हमारे घर की दीवार पर रेंगता है, मगर उसके पीछे छिपा भाग्य का गुण संकेत, धर्म का संकेत, ईश्वर की ओर से आने वाला कोई संदेश होता है। हाँ दोस्तों, छिपकली छिपकली की दिखना कोई अशुभ बात नहीं होती है। हर किसी के घर में कभी न कभी छिपकली ज़रूर दिखाई देती है और हम उसे देखकर या तो डर जाते हैं या उसे मारने की सोचते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकली का घर में आना सिर्फ एक जीव का प्रवेश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ज्योतिष संकेत हो सकता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे शास्त्रों में, गरुड़ में, पुराणों में, स्कंद पुराणों में और यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में भी घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के पीछे एक कारण बताया गया है और छिपकली उनमें से एक ही है। छिपकली केवल एक कीट भक्षण जीव नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के ऊर्जा से जुड़ी एक संवेदनशील प्राणी है जो आने वाले समय की घटनाओं का संकेत देती है। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसके व्यवहार और उपस्थिति को शुभ अशुभ घटनाओं से जोड़ दिया है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में बार बार छिपकली दिखाई दे रही है, खासकर मुख्य दरवाजे या रसोई घर के पास, तो यह आपके घर में छिपी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। रसोई घर में छिपकली का होना संकेत देता है कि परिवार की स्त्री के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर छिपकली पूजा घर में दिखाई दे तो ईश्वर के संकेत देता है कि आपको अपने कर्मों और भक्ति में शुद्धता लाने की ज़रूरत है। लेकिन केवल स्थान नहीं, बल्कि छिपकली का रंग और उनकी दिशा भी बहुत कुछ कहती है। यदि सफ़ेद या हल्की पीली छिपकली दिखे तो समझ लीजिए कि कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई रुका हुआ काम बनने वाला है। और यदि काली या गहरे रंग की छिपकली दिखाई देती है तो यह सावधान होने वाली बात है कि कोई धोखा, मानसिक तनाव या हानि का योग बन रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सुनिए और भी रहस्य है। यदि छिपकली आपके शरीर के किसी विशेष अंग पर गिर जाए तो हमारे शास्त्रों में इसे गोली शास्त्र कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि शरीर के किस अंग पर छिपकली गिरने से क्या फल होता है। जैसे यदि छिपकली सिर पर गिरे तो उच्च पद की प्राप्ति होती है, पीठ पर गिरे तो पुराने शत्रु पराजित होंगे, मगर अगर छिपकली सीने या पेट पर गिरे तो स्वास्थ्य हानि और धन की हानि की संभावना मानी जाती है। लेकिन डरिए नहीं, हर संकेत के साथ उपाय भी आता है। यदि बार बार छिपकली दिख रही हो तो घर में गंगा जल का छिड़काव करें, तुलसी का पौधा घर में रखें और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना करें कि वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करे। अब मैं एक चमत्कारी बात बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। यदि छिपकली पूजा के समय दिखे और वह ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे तो यह भगवान की ओर से संकेत है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। मगर यदि नीचे गिरती हुई दिखे तो यह संकेत देता है कि आपकी भक्ति में कोई कमी है। छिपकली को मारना भी अशुभ माना गया है, खास रविवार, गुरुवार और अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन दिनों छिपकली को मारना ग्रह दोष और पितृ दोष को बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जैसा हम गाय, बिल्ली
कुत्ते के व्यवहार से संकेत लेते हैं, वैसे ही छिपकली को भी नज़रअंदाज ना करें। यह ना तो सिर्फ डरने की चीज़ है, ना ही मारने की, बल्कि यह एक सजीव चेतना है जो हमें कुछ बताना चाहती है। और अगर आप ध्यान से इसके संकेतों को समझे तो यह आपको आने वाले संकट से बचा भी सकती है और भाग्य का द्वार भी खोल सकती है। हाँ, जिसके घर में छिपकली बार बार दिखती है, उन्हें घर की दीवारों पर गोमूत्र या नीम का पानी मिलाकर सप्ताह में एक बार छिड़काव करना चाहिए। इससे न केवल छिपकली दूर होती है, बल्कि घर की ऊर्जा भी पवित्र होती है। साथ ही हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन घर में दीपक जलाकर तुलसी के पास रखें और कहे, हे प्रभु, मेरे घर की रक्षा करो और इन संकेतों का सही अर्थ मुझे समझाने की शक्ति दो। राधे राधे बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अंत में तुम यह जान लीजिए कि छिपकली अगर आपके घर के पूर्व दिशा में दिखे और ऊपर की ओर जाती दिखे तो यह विशेष रूप से बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह लक्ष्मी आगमन का संकेत होती है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब भी छिपकली दिखे तो डरिए नहीं, मुस्कुराइए, शांत मन में सोचिए कि यह कोई संकेत हो सकता है। आत्मचिंतन कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जीवन में हर छोटी बात, हर छोटा प्राणी कोई न कोई गहरा संकेत लेकर आता है। सभी बोलिए राधे राधे। अगर आपको यह पावन जानकारी लाभकारी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका पुण्य लाभ ले सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को शेयर जरूर करें। बोले सभी दोस्तों, सभी बोलो राधे राधे। आप धन्यवाद दोस्तों।